हेलो माय डियर स्टूडेंट। जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल सेट अभी जारी हुआ है उसका पूरा आपको इसका आंसर देंगे। आंसर 100% राइट आंसर। जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल सेट जारी हुआ है अभी जस्ट सभी विषय का आपको सभी का आंसर देंगे। सीट आंसर अभी बताएंगे पूरा 100% राइट आंसर। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है तभी आप लोग समझ पाइएगा ये आंसर। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ। तो आप लोग देखिए 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव है, इनमें 40 को ही बनाने के लिए बोल रहा है। तो हम 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर देंगे अभी जस्ट 100% सही, क्योंकि 100% सही दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव आंसर का सटीक आंसर। देखिए देखिए पहला है बिहार बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है ऑफिशियल मॉडल सेट बिहार बोर्ड का। देखिए जो कि इस मॉडल सेट से भी आने वाला इससे भी आने वाला क्वेश्चन बहुत सारा है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है इससे भी ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट से। तो आपको मॉडल सेट को पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है, मॉडल सेट का पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है ताकि कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं क्वेश्चन। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यह सभी को पता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर, किसी लेंस की फोकस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 गो होता है मुख्य फोकस की संख्या, 2 गो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मॉडल सेट में। तो अवतल दर्पण उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर देख लो अवतल दर्पण, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। 100% राइट आंसर देंगे दोस्तों। आप लोगों को वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है और अपने इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप एम वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है तो अब बराबर r/2 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वही अपसारी पूछता, अपसारी लेंस तो अवतल को कहते हैं अभिसारी, लेकिन अभिसारी बोला तो अभिसारी किसको कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तर लेंस सॉरी उत्तर लेंस होगा, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। आगे देखो 7 नंबर, 7 प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम होता है बैगनी का, बैगनी, और सबसे अधिक बोलता तो लाल होता, सबसे अधिक बोलता तो लाल, तो न्यूनतम बोला तो बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों। तो 2 गो नियम है प्रकाश के अपवर्तन को, ये सब हम पढ़ा दिए हैं क्वेश्चन कोचिंग में। तो देखिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों का बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है तो कम हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विद्युत चम्मुक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण का उपयोग होता है तो नर्म लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है तो नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है तो सौर सेल है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए तो इसको हम पढ़ाए हैं 15 किलोमीटर। इसमें 15 किलोमीटर नहीं दिया है दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 15 किलोमीटर होता है पवन की चाल कम से कम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें कोई आंसर नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पवन की चाल याद रखना है 15 किलोमीटर घंटा होता है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है तो प्रत्यावर्ती धारा की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन विक्षेपण असंभव है तो देखिए असंभव, इसमें तो कांच में संभव है, इसमें भी संभव है, इसमें भी संभव है, फाइबर में संभव नहीं है दोस्तों, फाइबर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है तो आधार की ओर मोड़ देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर, अतना किस अभिक्रिया का है तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपचयन, यह संयोजन बोल सकते हैं इसको, संयोजन डी नंबर। चलिए आगे, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो NaHCO3 होता है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 25 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछा है दोस्तों, तो धातु में पारा हो जाएगा, वही ओ धातु बोलता तो ब्रोमीन होता, ब्रोमीन होता। ओ धातु बोलेगा तो ब्रोमीन, याद रखना है, ओ धातु बोलेगा तो ब्रोमीन, और धातु बोला तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे 26 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है तो बी नंबर है He, शून्य समूह का तत्व है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलय का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता तो पीला हो जाता है दोस्तों, पीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है तो CO2 है, CO2 है। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब डायरेक्ट आंसर बताने वाला है, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं दोस्तों। चलिए आगे, गंधक की परमाणु संख्या है तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है, तो ये सब इसमें समझाने का क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 29 का डी हो जाएगा 16। चलिए 29 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में
आयनित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? याद रखना है, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, वही वो धातु बोलता, वो धातु के ऑक्साइड होता है अम्लीय। याद रखना है, वो धातु का ऑक्साइड बोलता तो अम्लीय होता, लेकिन धातु के ऑक्साइड बोला तो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, और वो धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। याद रखना है, धातु के ऑक्साइड होगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वो धातु पूछता तो अम्लीय, धातु का ऑक्साइड याद रखना है क्षारीय, धातु बोलेगा तो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु को तैयार की जाती है? सोना में किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो Cu कॉपर को मिलाया जाता है, Cu को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर। NaCl रत्नों को निम्नलिखित में किस अभिक्रिया है? तो यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है दोस्तों, उपधातु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 नंबर। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। ये जितना क्वेश्चन है एग्जाम में भी आ सकता है इससे क्वेश्चन, मॉडल सेट से। तो आपको मॉडल सेट को पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है, ताकि इससे पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। तो याद कर लेना है पूरा मॉडल सेट जितना है दिया है, 80 याद कर लेना है। आगे देखते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र, यह चूना पत्थर जैसे को बोलते हैं, CaCO3। तो ऑप्शन में देख लो CaCO3 कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी में है CaCO3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर 38। कौन एल्काइन है? तो एल्काइन का सूत्र होता है C2H2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन। IPC नाम क्या होगा? तो ईथर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है एथेनॉल को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका कौन सा उत्पादक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको किए तो संतुलित, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस ढोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? यह धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अम्ल राज्य में सांद्र अचनोत्तरी और सांद्र HCl का अनुपात क्या होगा? तो 1:3 होगा दोस्तों, 1:3 होगा। चलिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, याद रखना है अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड कौन है? SO2 है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार है ना, लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है, तो क्षार हो जाएगा, जो 7 से अधिक होता है क्षार। नेक्स्ट। स्वस्थ शरीर का समान pH मान कितना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 से 7.8। वही पूछ देगा रक्त का pH मान, तो 7.4 याद रखना है। शुद्ध जल का pH मान तो 7। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे देगा। यौगिक में कौन जल में विलय है? तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है दोस्तों, याद रखना है, C6H12O6। 39 नंबर क्वेश्चन, कौन अमलगम है? तो ऑप्शन नंबर ई तो अमलगम नहीं है, ये सब अमलगम नहीं है, तो अमलगम ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो अल्युमिनियम होगा, जिसको Al बोलते हैं, अल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों कहलाती है? तो धमनियों, धमनियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है धमनी, शुद्ध रक्त को लेकर कौन जाता है? धमनी। तो याद रखना है, शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी, शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है? धमनी। और अशुद्ध बोलेगा तो सीरा, अशुद्ध बोलेगा तो सीरा। तो यहाँ बोला है ऑक्सीजन युक्त है, यहाँ नहीं देखें अच्छा से। ऑक्सीजन युक्त को रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। तो मतलब ये शुद्ध रक्त के प्रवाह को करता है धमनियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अशुद्ध बोलता तो सीरा हो जाता शुद्ध में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तब प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर, किन पौधों को पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन्वम क्रिया पाई जाती है? किन्वम क्रिया पाई जाती है तो किसमें पाया जाता है? किन्वम क्रिया किसमें पाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी। तो पाया जाता है ईस्ट में। किन्वम क्रिया किसमें पाया जाता है? ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? फल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय रहेगा तो फल हो जाएगा दोस्तों, याद है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? किस पौधों को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 58 नंबर, अंडोत्सर्ग है का कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता? तो जानते हैं ई में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भोजन के पाचना निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो किस रस की भूमिका होती है? तो इनमें सब, पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस। चलो आंत रस, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नामक एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 62 में अग्नाशय रस पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग किसमें पाया जाता है? छोटी आंत में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से।
यही पूछ जाता कि पूर्णतः पाचन कहाँ में होता है, तो छोटी आंत होते हैं। पूर्णतः पाचन बोलेगा तब छोटी आंत मारेंगे, लेकिन यहाँ पूछा है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, मतलब शुरू कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहा से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो लाइपेज सहायक होता है। लाइपेज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका लाइपेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव संपन्न होता है। तो इनको जल्दी निकल स्पीड में, नहीं तो टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ओजोन परत है तो लाभदायी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इतना ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो अवायवीय शोषण से बनता है। और यही पूछेगा सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त किसमें होता है, तो वायवीय में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल किसमें, अवायवीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो इसमें पत्तियों में भी जमा रहता है, छाल में भी रहता है, कोशिकीय में रहता है, कोशिकीय में रिक्तिकाओं में भी रहता है। इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, तो इसमें बता दीजिए आप लोगों, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, ग्रास नली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किया और 74 नंबर, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो एब्सिसिक अम्ल है, पौधों से संबंधित नहीं है, एब्सिसिक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, मानव का हृदय किस तंत्र का भाग है, तो परिवहन से नहीं है, उत्सर्जन से। किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन से। मानव का हृदय किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन से नहीं, सॉरी उत्सर्जन नहीं होगा, परिवहन हो जाएगा, परिवहन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के अध्ययन से संबंधित है, तो अनुवांशिकी कहलाता है, अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो श्वसन क्रिया में तो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, O2 ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। आज का लास्ट सवाल, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो मेंडुला में है। आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।